हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एडवेंचर क्लासेस मेथड। हम लोग देख रहे थे इंडियन जियोग्राफी, ठीक। प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज इसका दूसरा लेक्चर है जिसका नाम है राज्य तथा उससे संबंधित क्षेत्र। एग्जाम में जितने भी इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो चीन के साथ लगती है। पहला ऑप्शन है किन्नौर, दूसरा है चंबा, सी है आपका कुल्लू, डी है आपका सिरमौर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। किन्नौर। क्या होगा? किन्नौर। आइए मैप में देख लेते हैं। देखिए, क्या है ये। देखिए चाइना है, ठीक। चाइना के साथ क्या है, कौन सा जिला है हिमाचल प्रदेश का? किन्नौर। कहाँ पर है? शिमला के ऊपर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा? संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। पहला है चंडीगढ़, दूसरा है पुडुचेरी, तीसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, या फिर लद्दाख। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा कौन सा केंद्र शासित क्षेत्रफल है, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, लद्दाख, ठीक। पहले क्या था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लेकिन अब कौन सा हो गया है? अब कौन सा हो गया है? लद्दाख। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है। ऑप्शन है आपका ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है नागालैंड, ठीक। ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है आपका सिक्किम। तो इसमें से ऑप्शन कौन होगा? बताइए। डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? सिक्किम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमाएं साझी करती हैं, ठीक। राज्य के किस सीमा के समूह के साथ नागालैंड की सीमाएं हैं जो कि साझा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या क्या है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ऑप्शन सी क्या है? असम, मेघालय और मणिपुर। ऑप्शन डी क्या है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो नागालैंड की सीमाएं साझा करती है। किसे किसे बताइए, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ये किससे साझा करते हैं? नागालैंड से, ठीक। आइए मैप में देख लेते हैं। मैप में क्या था? नागालैंड, ठीक। नागालैंड कहाँ है हमारा? देखिए ये है नागालैंड, ठीक। ये है हमारा नागालैंड। किससे कैसे? देखिए असम है, अरुणाचल प्रदेश है और मणिपुर। मणिपुर कहाँ है बताइए? यहाँ से। इनसे बाउंड्री सेट करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती है। पिछला क्वेश्चन क्या था? नागालैंड के साथ था। अब क्या? मणिपुर की सीमाएं किससे किससे लगती है, ठीक। पहला है मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ऑप्शन बी है नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। ऑप्शन सी है नागालैंड, असम और मिजोरम। ऑप्शन डी है नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो बताइए ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नागालैंड, असम और मिजोरम। नागालैंड, असम और मिजोरम। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती। पहला ऑप्शन आपका है असम, दूसरा ऑप्शन है आपका मणिपुर, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन आपका मिजोरम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? असम, ठीक। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 5। तो बताइए ऐसे कौन सा राज्य, कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर 5। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अच्छा, इसको एक बार देख लेते हैं मैप में। ठीक है, देखिए ये है हमारा नेपाल। नेपाल के साथ साथ कौन कट है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये देखिए वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये किससे करते हैं? नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदला की थी? बताइए। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, ठीक, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और अगला ऑप्शन है बांग्लादेश। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ठीक है, ये कब हुआ था? जून 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, ये ऐतिहासिक सीमा मानचित्रों की अदला बदली समझौता हुआ था। ठीक, समझौते के तहत भारत में स्थित 11 क्षेत्रों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश द्वारा बांग्लादेश में स्थित 51 क्षेत्र को भारत को सौंपा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? इस क्वेश्चन में बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? बताइए। पहला है असम, दूसरा है त्रिपुरा, चौथा है मेघालय और अगला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी झारखंड। तो बताइए झारखंड किस साइड है? बताइए ये कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड जो है बांग्लादेश से अपने बाउंड्री शेयर नहीं करता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? बताइए। इसका पहला ऑप्शन है देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो सही नहीं है? तो बताइए इसमें कौन सा जोड़ा होगा? आपको देखते ही पता चल गया होगा कि देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में, ना कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? बताइए। असम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड शिमला, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अगरतला त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाईकनाल तमिलनाडु, डी है आपका उत्तर प्रदेश शिमला। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है माउंट आबू राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है कोडाईकनाल तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है शिमला उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश में शिमला है? तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? डी शिमला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। नागालैंड शिमला, ऑप्शन बी है झारखंड रांची, ऑप्शन सी उत्तराखंड नैनीताल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी झारखंड रांची। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्यों? ऑप्शन है गांधी जी के नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया गया था, ऑप्शन बी है कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है, ऑप्शन सी है कांडला पतन से नमक का निर्यात होता है, ऑप्शन डी गुजरात तट के निकट समुद्री जल की लवणता बहुत अधिक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी?
भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता। समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति होता है वहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? ऑप्शन ए है पांडिचेरी, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पांडिचेरी, जो कि यह भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों साइड है। ठीक, पांडिचेरी क्या है? केंद्र शासित क्षेत्र की भूमि है। ठीक, भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पर है। ठीक, इसके कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला पांडिचेरी व कराईकराल, जो कि तमिलनाडु तट पर पूर्वी घाट पर है। ठीक, दूसरा है यनम, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है। तीसरा है माहे, ठीक है, कहाँ है? केरल, पश्चिमी तट पर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका आंसर आपको भली भांति पता होगा, क्या है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद आपका मध्य प्रदेश। ठीक, तो फिर उसके बाद महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या होगा? राजस्थान। ठीक है, ये क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला, ठीक, बड़ा स्टेट है, सॉरी स्टेट, राज्य है। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो क्या है होगा आंसर इसका? गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? बताइए किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इन ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गुजरात, आपको बताया अभी जस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तटीय रेखा है 5500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर और 8400 किलोमीटर। इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए 7500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। थ्योरी लेक्चर में हम इसको अच्छी तरह से बताए हैं, वहाँ आपका जाकर देख सकते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? निम्नलिखित से कोई नहीं है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है अरब सागर, ऑप्शन नंबर डी है हिंद महासागर। बताइए लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बताइए अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर के एक भाग अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। ठीक, इस द्वीप समूह में 36 द्वीप हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? कावरती। कहाँ? कावरती। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो अभी आपको बताएं कितना है? 36 ठो। कहाँ कितना है? 36, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर क्या है? 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर बी है ग्रेट चैनल। ऑप्शन नंबर सी है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी है अंडमान सागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार एक दूसरे के अलग होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप में सैडल पीक कहाँ स्थित है? ये भी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी सैडल पीक कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आपका ग्रेट निकोबार। ऑप्शन नंबर बी है मध्य अंडमान। ऑप्शन नंबर सी है लिटिल अंडमान। ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी अंडमान। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कितना होगा? नॉर्थ अंडमान में यानी उत्तरी अंडमान में, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित है सैडल पीक। ठीक, ये क्या है? ये क्या है? ये सर्वोच्च चोटी है किसका? अंडमान और निकोबार द्वीप दोनों में सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ लगती है? बताइए, 1, 2, 3 या 4। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक, पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? पहला कोंकण, ऑप्शन बी कोरोमंडल, ऑप्शन सी पूर्वी तट, ऑप्शन डी है आपका मालाबार तट। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को कहते हैं कोरोमंडल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक, जबकि पश्चिमी के केरल तट को मालाबार तट कहते हैं। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल के तट को कहते हैं? ऑप्शन है कोंकण तट, ऑप्शन बी है मालाबार तट, ऑप्शन सी है कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी है केंद्रा तट। तो अभी आपको बताए हैं केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ऑप्शन क्या है? गोवा से कोच्चि तक, ऑप्शन बी है गोवा से द्वीप तक, ऑप्शन सी है दमन से गोवा तक, ऑप्शन डी है गोवा से मुंबई तक। तो कहाँ से कहाँ तक है? दमन से गोवा तक। तो इस क्वेश्चन के आंसर दमन से गोवा तक यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। ठीक, कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोंकण तट की सीमा दमन से गोवा तक विस्तृत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अभी ये जम्मू कश्मीर क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जम्मू और कश्मीर में क्या है? जवाहर टनल स्थित है। ठीक, भारत की सड़क मार्ग की तत्कालीन सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग थी। ठीक, जो कि जम्मू कश्मीर के बनिहाल दर्रे में स्थित है। ठीक, बनिहाल दर्रे से होकर ही जम्मू श्रीनगर मार्ग गुजरता है। वर्तमान में चिनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मिलान कीजिए। दिया है ए दिया भटकल, एक साइड क्या है पतन, एक साइड क्या है राज। ऑप्शन ए भटकल, एलेप्पी, कालीनाडा, तुतिकोरिन और उसमें मिलान करना केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। मतलब ये चीज कौन कौन से राज्य में है। ठीक, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आपको आंसर बताते हैं, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला का 3 भटकल का कर्नाटका, बी का 1 एलेप्पी का केरल,
ठीक। ऑप्शन सी का 4 काकीनाडा आंध्र प्रदेश। डी का 3 तुतीकोरिन तमिलनाडु। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? बताइए। पहला है गुजरात, दूसरा है गोवा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो अब जानते हैं राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है। जबकि गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र की समुद्री सीमा है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सा जिसका समुद्री तट सबसे छोटा है? तो ये तो आप जानते होंगे, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ठीक। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित है? ठीक, की जा रही है? पहला कोच्चिन, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो स्मार्ट सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? कोच्चिन में। ठीक। कहाँ पर? कोच्चिन में। ठीक। स्मार्ट सिटी केरल की कोच्चिन में स्थापित की गई। ठीक। स्मार्ट सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क है। स्मार्ट सिटी में केरल सरकार की भागीदारी 16% तथा दुबई की टेकॉम इन्वेस्टमेंट और सीमा की भागीदारी 84% है। ठीक। अगला क्वेश्चन, दमन एक द्वीप है? ऑप्शन ए दमन से हटकर, ऑप्शन बी गोवा से हटकर, ऑप्शन सी गुजरात से हटकर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र से हटकर। तो द्वीप एक द्वीप कहाँ पर है? गुजरात से हटकर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर सी। द्वीप कहाँ है? गुजरात से थोड़ा हटकर। ठीक। दमन एवं द्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक। का एक भाग द्वीप जो कि एक द्वीप है, गुजरात तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन, गुजरात तट से दूर जिस विवाद संप्रदाय तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ कैम्बे, ऑप्शन बी है सर क्रीक, ऑप्शन सी है गल्फ ऑफ कम्बात, ऑप्शन डी है माउथ ऑफ एडेंस। तो अब हम आपको बताए थे कि सर क्रीक एक ऐसी जगह है जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित दलदली भूमि है। ठीक। तो इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी भी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? पहला है चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी है दादरा तथा नगर हवेली, ऑप्शन डी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। तो अभी आपको बताए हैं कि पुडुचेरी एक ऐसी केंद्र शासित प्रदेश जो ईस्ट और वेस्ट दोनों में, मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में स्थित है। ठीक। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा, ठीक, इसके माहे जिले के द्वारा केरल से, ठीक, माहे जिले के द्वारा केरल से, पुडुचेरी एवं कराईकराल जिले द्वारा तमिलनाडु से एवं यनम जिले के द्वारा आंध्र प्रदेश से लगी हुई है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? ठीक। पहला है कर्नाटका, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है केरल। तो पुडुचेरी की सीमा किससे नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका से। ठीक, नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य है? बताइए। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर आपका सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है आपका बिहार। इनमें से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य है? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी।
सेवन सिस्टर किसको कहते हैं? जो ईस्टर्न एरिया है हमारे भारत का, उसको हम सेवन सिस्टर कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित इनमें से कौन सा राज्य सबरीमाला स्थित है? इनमें से कौन से राज्य में सबरीमाला स्थित है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर सबरीमाला स्थित है? बताइए। केरल में। ठीक, कहाँ पर है? केरल में। ठीक, यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक।